ठंडी के दिन थे। वकील साहब अपने घर के लॉन में बैठे सबकी फरियाद सुन रहे थे। तभी मैं उनके पास पहुंची और उन्हें नमस्कार करके बोली, वकील साहब, मेरा नाम ममता सिंह है। मैं पास के ही मोहल्ले में रहती हूँ। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मैं जितनी सुंदर थी, आवाज में भी उतनी ही कशिश थी। वकील साहब मेरी फरियाद सुनने में व्यस्त हो गए। जिस मोहल्ले में मैं रहती थी, उसी मोहल्ले में प्रमोद भी रहता था। 20 वर्षीय प्रमोद एक कॉलेज में पढ़ता था। वह एक किराए के मकान में रहता था। प्रमोद एकदम हैंडसम लड़का था, पर वह एक दिल फेंक लड़का था। पढ़ाई कम करता, लेकिन शहर की नई नई लड़कियों को अपने जाल में फंसाने और उनसे प्यार करने के चक्कर में अधिकांश समय बिताता था। उसने अब तक कई प्रेमिकाएं बना ली थी, जो मैं भी एक अल्हड़ हसीना थी। मैं अभी एक कली थी जो फूल बनकर खिलने को तैयार थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह एक राजकुमार का सपना देखना शुरू कर दिया था। लेकिन उस दिन प्रमोद से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे वही मेरे सपनों का राजकुमार है। मैं उससे मन ही मन प्यार करने लगी। प्रमोद एक भौरा था। नई कली का रस चूसने में उसे बहुत आनंद मिलता था। जब से प्रमोद मुझे देखा था, तभी से उसने डोरे डालना शुरू कर दिया। वह मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। एक दिन मौका पाकर प्रमोद ने अपने दिल की बात मुझसे कह डाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैं तुम्हें देखा है, मेरा दिल संभले नहीं संभलता है। हर पल हर लम्हा बस तुम मेरी सांसों में हो तुम। अगर तुमने मेरे प्यार को कबूल नहीं किया तो आत्महत्या कर लूँगा। प्रमोद ने एकाएक मुझे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। उस दिन बस इतना सा हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे के प्यार को कबूल कर लिया था और अपने अपने घर को लौट गए थे। इस घटना के बाद मैं रात दिन प्रमोद के स्पर्श सुख का एहसास करने लगी। वही प्रमोद मौके की तलाश में रहने लगा। संयोग से एक दिन उसे यह मौका मिल भी गया। उस दिन हम दोनों गंगा के किनारे टहल रहे थे। प्रमोद ने दूर दूर तक देखा। चारों तरफ सुनसान व अंधेरा पसरा था। मुझसे बातें करते करते अचानक प्रमोद ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे रसीले होठों का रस निचोड़ते हुए बोला, बस तुम मुझे 2 घूंट पिला दो ममता। नहीं प्रमोद, यह ठीक नहीं है। तुम स्वयं पर काबू रखने की कोशिश करो। अगर किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। हमें अब घर लौटना चाहिए। प्रमोद बोला, ममता, आज भगवान ने हमें एक दूसरे में समा जाने का आशीर्वाद दे दिया है। आज तुम मुझे मत रोको। जिस आग में मैं जल रहा हूँ, उसी आग में तुम भी जल रही हो। प्रमोद ने जब मेरे अंगों को स्पर्श करना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा विरोध खत्म होने लगा और मैं प्रमोद की बाहों में झूल गई तो प्रमोद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुझे रेत पर गिरा दिया, फिर मुझ पर छा गया। ममता जाने मन, तुम्हारे प्यार का टोना तो न जाने कब से मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। आज ये टोना मैं हमेशा के लिए हटा दूंगा। प्रमोद, अब तो मैं भी तुम्हारे स्पर्श से पिघलने लगी हूँ। और लिपटती हुई बोली, तुमने मेरे अरमानों को हवा देकर ज्वालामुखी का रूप दे दिया है, तो फिर मुझे अब रोकना मत। फिर मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं केवल आंखें नीची करते हुए बस हाँफ रही थी। मेरा दिल प्रमोद का प्यार पाने के लिए जोरों से धड़क रहा था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि अब मेरा कौन सा अनमोल खजाना लुट जाने वाला है। फिर मैं मुस्कुराकर बोली, वैसे सच कहूँ तो मैं चाह रही थी कि तुम मुझे प्यार करो। फिर जब प्रमोद ने देखा कि मेरी आंखें मस्ती व आनंद में डूबने लगी हैं, तो कुछ देर बाद मैं बोली, कैसे प्रेमी हो तुम? प्रमोद नाराजगी जताते हुए बोली, मैं भला अपनी प्रेमिका से भी कोई ऐसा व्यवहार करता है? तुम जानते हो, मेरी जान ही निकलने वाली थी। प्रमोद बोला, माफ कर देना मेरी जान, मगर मैं तेरे प्यार में सब भूल गया था और मैं खुद को रोक नहीं पाया।
मैं थोड़ा मुस्कुराकर बोली, बड़े ही शैतान और मतलबी हो तुम। बस तुम्हें अपने काम की पड़ी है। प्रमोद बोला, हाँ पड़ी है, बोलो। पड़ी है तो काम को रोक क्यों दिया मेरे बुद्धू बलम। मैं भी शरारतपूर्ण अंदाज में बोली, काम को जारी रखो। फिर क्या था, प्रमोद ने मुझे ऐसा प्यार का खेल खिलाया कि मैं चारों खाने चित्त हो गई। अब मैं भी प्रमोद के प्यार का आनंद प्राप्त कर चुकी थी। एक बार हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाने के बाद यह सिलसिला चल पड़ा। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा भाई था। उसका नाम संतोष था। वह नगर पालिका में नौकरी करता था। ऑफिस के किसी काम से उसे अयोध्या जाना था। संतोष भैया ने मेरी देख रेख के लिए पड़ोस की बिमला आंटी को कहकर दोपहर में ही अयोध्या के लिए रवाना हो गया था। उसके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। अभी कुछ ही देर हुआ था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फिर मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने प्रमोद खड़ा मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, इतने में प्रमोद अंदर आ गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर आँख मूंदकर प्रमोद मेरे अंगों से खिलवाड़ का आनंद लेने लगा। अभी हम दोनों बेकाबू होकर एक दूसरे में समा जाने को तैयार हो ही रहे थे। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने भाई की आहट को समझ गई। तभी मैं रोते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने संतोष भैया ही थे। वह जिस काम के लिए अयोध्या जा रहे थे, वह काम 2 दिन के लिए स्थगित हो गया था, इसलिए वह सीधे घर को लौट आए थे। अब बहन की चीख पुकार सुनते ही वह प्रमोद पर लात घूंसों की बरसात करते हुए उस पर टूट पड़े। तभी मोहल्ले वाले पुलिस को फोन कर दिया और जब पुलिस आई तो संतोष भैया और प्रमोद दोनों लोगों को थाने ले गई। चूंकि मुझे बालिग होने में थोड़े दिन बाकी थे, इसलिए मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर मैंने हाथ जोड़कर वकील साहब से इस केस को देखने का आग्रह किया। 2 दिन बाद वकील साहब मेरे भैया और प्रमोद को जमानत करवा दी। तब मैं अपने भाई को सारी हकीकत बता दी। फिर भैया ने प्रमोद से पूछा कि तुम शादी के लिए तैयार हो, तो वह हाँ में सर हिला दिया। फिर हम दोनों की शादी करवाने का फैसला किया। अब शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ मैं और प्रमोद अयोध्या गए। भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। फिर भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से प्रमोद की नौकरी भी लग गई। धन्यवाद।